पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में टॉपिक है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें जानेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन इज ऑपरेटेड बाय अ डायरेक्ट करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट फॉर्म्ड बाय टू डिसिमिलर कंडक्टर और semiconductors that produce a temperature difference at the junction of two conductors. Thermoelectric refrigeration system को एक ऑपरेट करता है जो कि डायरेक्ट करंट को पास करता है दो डिसिमिलर कंडक्टर के द्वारा, या इसको सेमी कंडक्टर बोल सकते हैं। उसमें अलग अलग हम दो जंक्शन के द्वारा, दो कंडक्टर के द्वारा टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। सो थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन इज ऑपरेटेड बाय अ डायरेक्ट करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट फॉर्म्ड बाय टू डिसिमिलर कंडक्टर्स या सेमी कंडक्टर दैट प्रोड्यूस अ टेम्परेचर डिफरेंस एट द जंक्शन ऑफ टू कंडक्टर्स। डायग्राम इसका थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ये डायग्राम है। इसमें देखेंगे हम तो इसमें दो जंक्शन है, एक हॉट जंक्शन है और एक कोल्ड जंक्शन है, एन और पी है। सो एक हॉट जंक्शन और एक कोल्ड जंक्शन होता है, दोनों के बीच में इसमें डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस करते हैं। इसमें देखें तो हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड प्लेस, ये हीट है, और ये है हीट रिजेक्टेड टू एम्बियंट, और इसको एक करंट सप्लाई करते हैं डायरेक्ट करंट के द्वारा, जिसमें ये देखेंगे डीसी वोल्टेज लगाया हुआ है जिसमें करंट सप्लाई किया जाता है। और इसके द्वारा हम क्या निकालते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं दो कंडक्टर के द्वारा। एक ये कंडक्टर है, दूसरा ये कंडक्टर है, दोनों के द्वारा इसमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं। दो डिसिमिलर कंडक्टर होते हैं, इसको हम सेमी कंडक्टर ही बोलते हैं, अलग अलग, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एक एन जंक्शन होता है, पी जंक्शन होता है। तो एन टाइप का जंक्शन और पी टाइप के जंक्शन के लिए दोनों को मिला करके इसके द्वारा हम दोनों कंडक्टर के द्वारा या दो डिसिमिलर कंडक्टर के द्वारा, इसको सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं, इसके द्वारा हम इसका दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करना थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का काम होता है। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन इज ऑपरेटेड बाय डायरेक्ट करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट फॉर्म्ड बाय टू डिसिमिलर कंडक्टर या सेमी कंडक्टर that produce a temperature difference at the junction of two conductors। इसमें एन पोल, एन टाइप और ये पी जंक्शन है, दोनों को मिला करके यहाँ पर ये इस साइड जो है ये हॉट जंक्शन है और यहाँ देखा जाती है कोल्ड जंक्शन। और यहाँ पर हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड प्लेस, और यहाँ हीट रिजेक्टेड टू एम्बियंट, ये डीसी वोल्टेज जो कि करंट इसमें सप्लाई किया जाता है। ये थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। Thermoelectric refrigeration system mainly working on principle of thermoelectric effect. The thermoelectric effect is the direct conversion of temperature differences to electric voltage and vice versa. A thermocouple. Thermoelectric devices that create a voltage when there is different temperature on each side. अब इसमें क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका मेन है थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ये थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम मेनली वर्क करता है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। इसमें थर्मो इलेक्ट्रिक में ये डायरेक्ट कन्वर्ट करता है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालता है इलेक्ट्रिक वोल्टेज का थर्मोकपल के द्वारा। थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कि क्रिएट करता है वोल्टेज को जब डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट हो प्रत्येक साइड का। एडवांटेजेस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। पहला है नो मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। लीडिंग टू लो मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस करने की ज़रूरत कम पड़ती है। इसका कॉम्पैक्ट साइज होता है, प्रीसाइज टेम्परेचर कंट्रोल होता है और साइलेंट ऑपरेशन है ये। सो इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के नो मूविंग पार्ट्स, leading to low maintenance, compact size, precise temperature control and silent operation. Next है disadvantages of thermoelectric refrigeration system। थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के डिफरेंट डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, जैसे देखा जाए लो एनर्जी एफिशिएंसी, इसमें एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। लिमिटेड कूलिंग कैपेसिटी होती है इसकी, कूलिंग कैपेसिटी इसकी सामान्य होती है, लिमिटेड होती है। हाई कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कूलिंग, ज़्यादा खर्चा होता है कूलिंग के लिए। सेंसिटिव टू एम्बियंट टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस और रेस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर रेंज होती है, टेम्परेचर रेंज इसकी रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लो एनर्जी एफिशिएंसी, लिमिटेड कूलिंग कैपेसिटी, हाई कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कूलिंग,
sensitive to ambient temperature fluctuations, restricted temperature range. Applications of thermoelectric refrigeration system. Applications of thermoelectric refrigeration system. Thermoelectric refrigeration systems have many applications, including in consumers, products, industrial settings, and scientific devices. थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन हैं। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल सेटिंग के लिए और साइंटिफिक डिवाइसेस के लिए। Thermoelectric refrigeration system. Thermoelectric refrigeration is operated by a direct current passing through a circuit formed by two dissimilar conductors or semiconductors that produce a temperature difference at the junction of two conductors. Heat from the refrigerated place, hot cold junction, hot junction, और इसमें डिफरेंट जंक्शन है, एन टाइप का और पी टाइप का। इसमें हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड प्लेस और ये हीट रिजेक्टेड टू एम्बियंट और ये करंट पास कर रहा है। ये thermoelectric refrigeration system mainly working on principle of thermoelectric effect. The thermoelectric effect is the direct conversion of temperature differences to electric voltage and vice versa thermocouple. Thermoelectric devices create a voltage when there is different temperature on each side. Advantages of thermoelectric refrigeration system: no moving parts, leading to low maintenance, compact size, precise temperature control, and silent operation. Disadvantages of thermoelectric refrigeration system: low energy efficiency, limited cooling capacity, high cost per unit of cooling, sensitive to ambient temperature fluctuations, restricted temperature range. Applications of thermoelectric refrigeration system. Thermoelectric refrigeration systems have many applications, including in consumer products, industrial setting, and scientific devices. So इसी को हम thermoelectric refrigeration system कहते हैं।